कहते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है, लेकिन आज की दुनिया में ये कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार। आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे और किस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने अपने ईमानदारी की बदौलत अपने राजपाट को दान में दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक राजा हरिश्चंद्र की पंक्ति कहना चाहूंगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। क्या बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए शुरू करते हैं। भारत की भूमि पर अनेक प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया है, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। इन्हीं प्रतापी राजाओं में से एक हैं सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें उनकी सत्य निष्ठा के लिए आज भी जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सत्यदेव की पुत्र थे। राजा हरिश्चंद्र हर हाल में केवल और केवल सच का ही साथ दिया करते थे। अपने इस निष्ठा की वजह से कई बार उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने इन सच का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र जी जो एक बार प्रण ले लिया करते, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ा करते थे, जिसके कारण राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। ऐसे में ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने की निश्चय किया। उसी रात राजा हरिश्चंद्र ने सपना में देखा। सपना में क्या देखा? जिनमें उनके राजभवन में एक तेजस्वी ब्राह्मण आते हैं और राजा उन्हें आदर्श से बैठाते हैं और अच्छे से भोजन पान करवाते हैं और उन्हें अपना राज्य दान में दे देते हैं। राजा हरिश्चंद्र जब नींद से जागे तो वे अपना सपना भूल चुके थे। कौन सी सपना? जिस सपने में राजा हरिश्चंद्र ने तेजस्वी ब्राह्मण को अपना राजपाट दान में दे दिए थे, वही सपना। तो ठीक अगले दिन उनकी दरबार में ऋषि विश्वामित्र आ गए थे। जो ऋषि विश्वामित्र ने सोचा था कि मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा, वही विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आ गए थे। स्वामी विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उस सपने की याद दिलाई। जब राजा हरिश्चंद्र को समझ आया कि वह ब्राह्मण विश्वामित्र ही थे, तो उन्होंने अपना राज्य उनको दान में दे दिए। ऐसे थे हमारे स्वामी विश्वामित्र। दान देने के बाद दक्षिणा देने की प्रथा थी, तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से 500 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में मांग ली। तब राजा हरिश्चंद्र पहले ही अपना राज्यपाट ऋषि को दान दे चुके थे, लेकिन ये बातें राजा हरिश्चंद्र भूल चुके थे। उन्होंने अपने मंत्री से मुद्रा कोष से स्वर्ण मुद्रा लाने को कहा, लेकिन विश्वामित्र ने उसे टोकते हुए कहा, दान में देने के बाद अब राज उनका हो चुका है। तब राजा हरिश्चंद्र को इस बात की एहसास हुआ और उन्हें चिंता हुई कि अब उसे दक्षिणा कैसे दी जाए। दक्षिणा न मिलने पर विश्वामित्र ने राजा को श्राप देने की बात भी कह दी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र धर्म और सत्य की सच्चे पुजारी हुआ करते थे। ऐसे में दक्षिणा न देने पर उनसे अधर्म हो जाता। तब राजा हरिश्चंद्र ने फैसला किया कि अब वह खुद को बेच देंगे। इनमें जो भी रकम उसे प्राप्त होगी, उनसे वो ऋषि को दक्षिणा में दे देंगे। इसी उम्मीद के साथ राजा हरिश्चंद्र ने अपने खुद के शरीर को काशी के एक चंडाल को बेच दिया और चंडाल ने ऋषि को उनकी कीमत अदा कर दी। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र को उस चंडाल ने श्मशान में काम करने को भेजा और राजा हरिश्चंद्र इन श्मशान में काम करते हुए इनके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाई आई, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने हार कभी भी नहीं मानी। कई बार तो राजा हरिश्चंद्र को अपने परिवार से भी अलग होना पड़ा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य की मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ा। राजपाट छोड़ने के बाद जब राजा खुद को चंडाल के हाथ से बेच दिया, तो वो अपनी पत्नी और बेटे से भी बिछड़ गए। अब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और उनके बेटे एक घर की काम करने में जुट गए,
जिस रानी को एक समय में सैकड़ों दासियां हुआ करती थी, वो अब एक नौकरानी की तरह किसी दूसरे के घर में जाकर चौका पोछा लगाते हैं। इस तरह राजा का पूरा परिवार बिछड़ गया। समय बीतता गया, मानो लहरें के पानी गंगा में बहती गई, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कभी भी अपने काम में कोई त्रुटि नहीं आने दी। बिना अपनी पत्नी और पुत्र की स्थिति के बारे में जाने राजा हरिश्चंद्र अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपने जीवन को संघर्ष कर रहे थे। समय बीतता गया, मानो लहरें के पानी गंगा में बहती गई, लेकिन एक दिन रानी के ऊपर दुख की पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पुत्र रोहितास को खेलते वक्त सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी की जिंदगी में अचानक एक ऐसा तूफान आया जो उनका सब कुछ उड़ाकर लेकर चला गया। सोचो, एक बेटे ही थे उस रानी को जो उनका सपना थी, लेकिन वो बेटे भी चल बसे। यहाँ तो रानी को यह भी मालूम न था कि उनके पति कहाँ हैं और उन पति तक इन खबर को कैसे पहुँचाया जाए। रानी के समय ऐसे खराब थे कि रानी के पास अपने पुत्र को जलाने के लिए कफन तक के पैसे न थे और रानी समझ न पाई कि ऐसे में क्या किया जाए। रानी रोती बिलखती अपनी पुत्र को गोद में उठाए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे श्मशान ले गई। रात हो गई थी और चारों ओर सन्नाटा छा गया और तूफानों का बादल गरजने लगा। और जैसे ही रानी श्मशान पहुंची तो श्मशान में पहले 2 चिताएं जल रही थी। यह वही श्मशान था जहां राजा हरिश्चंद्र को उस चंडाल ने अपना काम फरमाए थे। जब रानी श्मशान पहुंची तब यहाँ काम कर रहे हरिश्चंद्र ने पैसा मांगा। पहले तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी को नहीं पहचान पाए, पर जब रानी ने उनसे विनती की तब जाकर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचाना। अपने पुत्र की मृत्यु शरीर को देखकर राजा हरिश्चंद्र भी बिलख पड़े, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपनी कर्तव्य को नहीं छोड़ा और रानी से बिना पैसा लिए अंतिम संस्कार करने के लिए वह मना कर दिया। रानी ने बहुत विनती की, उनके पास पैसे नहीं हैं, कर न लेना उनके मालिक के साथ विश्वासघात होगा जो वे कभी भी नहीं कर सकते। तब फिर राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें सलाह देते हुए कहा, अगर आपके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं तो आप अपने साड़ी के कुछ भाग को फाड़ कर हमें पैसे के रूप में दें। रानी ने जैसे ही साड़ी को फाड़ना शुरू की कि उनका पुत्र जीवित हो उठा और वहां ऋषि विश्वामित्र भी प्रकट हुए और उनके साथ कुछ अन्य देवता भगवान विष्णु और इंद्रदेव भी थे। उन्होंने बताया कि राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा और कर्तव्य की परीक्षा हो रही थी। इस परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र जी सफल रहे और इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य पाट वापस दे दिया। ऐसे कही जाती है राजा हरिश्चंद्र की ईमानदारी की कथा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।